बहुत अच्छी बात आकाश चोपड़ा की तरफ से कही गई आईपीएल ऑक्शन को लेके कि भैया मिचेल स्टार को आप 24 करोड़ दे रहे हो, तो फिर इंडियन खिलाड़ियों को आप 12 करोड़ में क्यों खरीद रहे हो? मतलब ये टूर्नामेंट तो इंडिया का है ना। अगर मैं बात करूं आईपीएल के बारे में, तो आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग है और इसमें वैल्यू होना चाहिए इंडियन प्लेयरों का। लेकिन इंडियन प्लेयर को आप यहाँ पे 8 करोड़, 10 करोड़, 12 करोड़ देते हो और ओवरसीज प्लेयर को आप 24-24 करोड़ देते हो। आकाश चोपड़ा ने बहुत अच्छी बातें यहाँ पे की जिसको मैं सपोर्ट करता हूँ। मतलब आकाश चोपड़ा सर जो है वो लेजेंड है और उनमें बहुत अच्छा ज्ञान है क्रिकेट का। अगर आप लोग नहीं फॉलो करते हो तो फॉलो कर सकते हो ना। तो आपको मैं अगर बताऊं तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है और ये बात ट्रू है कि मिचेल स्टार्क जैसे प्लेयर 24-24 करोड़ रुपए लेके जाते हैं, पैट कमिंस जैसे प्लेयर 20-20 करोड़ रुपए लेके जाते हैं। वही हमारे पूरे प्राइम प्लेयर की अगर मैं बात करूं तो उनको सिर्फ 16 करोड़, 17 करोड़ तक सीमित कर दिया जाता है। तो क्यों ना अगले साल आईपीएल में जब मेगा ऑक्शन हो तो विराट कोहली का प्राइस 30 करोड़ कर दिया जाए। क्यों ना रोहित शर्मा का प्राइस जो है वो 32 करोड़ किया जाए। मतलब होना चाहिए ना भाई, क्योंकि ओवरऑल अगर लीग की बात करूं तो लीग तो इंडियन प्रीमियर लीग हो रहा है। तो इसमें आप बाहर के खिलाड़ियों को 24 करोड़ देते हो और इंडियन प्लेयर को 8 करोड़, 12 करोड़ देते हो। ये तो भाई भेदभाव हुआ। फिर इसमें आप अपने इंडियन प्लेयर को कहां से सपोर्ट कर रहे हो? ये तो ओवरऑल बाहर के प्लेयर को सपोर्ट करना हुआ। मतलब जो प्लेयर, अगर मैं मिचेल स्टार की बात करूं, वो आईपीएल में 24 करोड़ में खेल रहा है, आपको ये पता होगा, ठीक है। वही प्लेयर अगर बीबीएल खेलता है, बिग बैश लीग, तो भाई वो 2 से 3 करोड़ में ही बिकता है। मतलब उसके खुद के घर की मैं बात कर रहा हूँ, खुद के होम में ऑस्ट्रेलिया के अंदर मिचेल स्टार्क 2 से 3 करोड़ में बिकता है और आप आईपीएल में उसे 24 करोड़ देते हो। माना इंडियन सुपर लीग दुनिया का बहुत बड़ा लीग है, तो आप इतने पैसे अपने प्लेयर पे खर्च करो ना, इंडियन प्लेयर पे खर्च करो, ताकि हमें भी अच्छा लगे कि चलो भाई हमारे इंडियन प्लेयर को इतना पैसा तो मिल रहा है। हमारे भारतीय खिलाड़ी जो देश की सेवा कर रहे हैं क्रिकेट खेल के, टीम में खेल के, उनको इतना पैसा तो मिल रहा है कि नहीं? और आकाश चोपड़ा सर भी जो है वही बात कहते हैं। अगर मैं आपको जसप्रीत बुमराह की बात बताऊं कि जसप्रीत बुमराह इतने बड़े बॉलर होकर सिर्फ 12 करोड़ में बिकते हैं, तो आपको ये बहुत ज्यादा बुरा लगेगा। जबकि मिचेल स्टार्क से बढ़िया लाइन लेंथ बॉलिंग वो करते हैं जसप्रीत बुमराह, और मिचेल स्टार्क से ज्यादा फैन फॉलोइंग लेके बैठे हुए हैं इंडिया के अंदर। तो उनको सिर्फ 12 करोड़ देना और मिचेल स्टार्क को 24 करोड़ देना, ये बहुत बहुत ज्यादा नाइंसाफी है आईपीएल के अंदर। और मुझे पता नहीं क्यों मिचेल स्टार्क को 24 करोड़ दिए गए। मतलब ठीक है, अच्छा बॉलर है, अच्छा बॉलिंग करता है, दिमाग लगाता है, ओवरसीज प्लेयर है, आपको आपकी टीम में ओवरसीज प्लेयर को रखना है। इसका मतलब ये थोड़ी है ना कि आप यहाँ पे 24 करोड़ रुपए खर्च कर दोगे बाहर के प्लेयर के ऊपर। मतलब अगर सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए ना, तो दो ही खिलाड़ी मिलकर यहाँ पे भाई 55 करोड़ रुपए लेके गए। 55 करोड़ भाई कम नहीं होता, समझ रहे हो? 55 करोड़ रुपया कम नहीं होता है भाई, बहुत ज्यादा 55 करोड़ रुपया होता है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी जो है वो लेके गए यहाँ से। तो ये मतलब थोड़ी सी जो चीजें हैं वो थोड़ा सा बुरा लगा मुझे कि भाई इंडियन प्रीमियर लीग के नाम पे आप ओवरसीज प्लेयर को कितने पैसे बहा रहे हो। अगर वही पैसे आपको पैसे बहाने आप इंडियन प्लेयरों के पीछे बहाओ, हमें कोई यहाँ पे आपत्ति नहीं होगी, लेकिन आप ओवरसीज प्लेयर के ऊपर दे रहे हो तो बहुत ज्यादा बुरा लगता है। अब देखो बड़े लोग कमेंट में आएंगे और मेरे कहेंगे कि भाई तू क्यों इतना बोल रहा है, तेरा बाप का पैसा जा रहा है या फिर तेरा पैसा जा रहा है क्या? तो भाई देखो, मेरा पैसा नहीं जा रहा है, हमारे इंडियन इकोनॉमी से जो चीजें हैं वो जा रही है बाहर। तो हम यही चाहते हैं कि भाई वो जो चीजें हैं वो इंडियन इकोनॉमी में ही रहे और उससे हमारे प्लेयर का ही भला हो और हमारा ही भला हो, समझ रहे हो? इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ। बाकी यहाँ पे भाई जो जितना पैसा बहाना है बहाओ, जिसके पीछे बहाना है 100 करोड़, 200 करोड़ देना है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये मैंने अपना एक आप कह सकते हो मन की भावना को रखा है यहाँ पे। तो इसके बारे में आप लोग भी नीचे कमेंट पे लिख सकते हो। मैं जेन्युइनली जानना चाहूंगा कि आप लोग इस चीज के बारे में क्या सोचते हो। क्या विराट कोहली को मेगा ऑप्शन के द्वारा 30 करोड़, 35 करोड़ मिलना चाहिए अगले साल, या फिर रोहित शर्मा को 25 से 30 करोड़ मिलना चाहिए? क्योंकि मिचेल स्टार को जब मिल सकता है तो रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, सूर्य कुमार यादव ये तो और ज्यादा डिजर्व करते हैं। और इसके बारे में आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं जेन्युइनली जानना चाहता हूँ आप इसके बारे में क्या सोचते हो। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो और लाइक कर लेना इसे।